हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, अब इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले जो डिस्कस किया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि एक तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है जब चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि किसके बराबर होती है, Q बाई टी के बारे। ठीक है, यानी कि आपके एक सेकंड में कितने चार्ज का फ्लो हुआ वो आपका क्या कहलाता था, करंट। आपका Q किसके बराबर था, NE के बराबर, तो हम I को किसके बराबर लिख सकते हैं, NeV अपॉन में T। एन क्या था, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या थे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, जो कि मैंने आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁹ कूलम। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा पहले बात तो हम किसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा आपका जो करंट का फ्लो होता है वो किस में होता है, कंडक्टर में फ्लो करते हैं। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, आपके करंट का फ्लो होता है। तो बेटा ये करंट का फ्लो अपने आप नहीं होता है कि अपने आप ही उसमें करंट का फ्लो हो गया। हमें किसका फ्लो कराना पड़ता है, चार्ज को फ्लो कराना पड़ता है। किसका फ्लो कराना पड़ता है, चार्जेस को फ्लो कराना पड़ता है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये चार्जेस क्या कैसे फ्लो करते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने दो बीकर, है ना, एक बीकर ले लिया मैंने, ए बीकर, और एक बीकर मैंने ले लिया बी बीकर। ठीक है, दोनों में ही क्या है, वाटर है। क्या है बेटा, वाटर है इन दोनों बीकर के अंदर। अब मैंने इन दोनों बीकर को कहाँ रख दिया, हॉरिजॉन्टल लेयर पर रख दिया। कहाँ रख दिया, हॉरिजॉन्टल लेयर पर। अब मैं चाहती हूँ कि इस बीकर का पानी कहाँ ट्रांसफर हो जाए, इस बीकर के थ्रू पाइप, है ना, इस पाइप के थ्रू इस बीकर का, दोनों बीकर में जो वाटर का लेवल है वो क्या रखा है, मैंने सेम रखा है। तो आप देखो, जब मैंने दोनों बीकर को एक पोजीशन पर ही रखा, हॉरिजॉन्टल रखा, और दोनों के जो वाटर का लेवल है वो क्या रख दिया, वो आपका सेम रख दिया, है ना। इसमें जितना पानी है उतना ही पानी आपके बीकर बी में। तो क्या ये पानी बीकर ए का क्या बीकर बी में ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बीकर बी से बीकर ए में वाटर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इसमें ना तो ए का पानी बी में जाएगा ना बी का पानी ए में जाएगा, क्योंकि दोनों का ही लेवल क्या है, सेम। तो ऐसा क्या करूं कि मैं इसका पानी ट्रांसफर हो जाए इस बीकर में। तो मैंने जो बी बीकर को मैंने क्या करा, एक हाइट पर रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा, एक हाइट के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब भी पानी का लेवल सेम है, लेकिन अब क्या इसके थ्रू, है ना, एक हाइट पर मैंने क्या रख दिया, बीकर बी को रख दिया है, उसे एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब क्या पानी ट्रांसफर हो जाएगा, ये हाई लेवल पर है ना, और ये कहाँ पर है, लो लेवल पर। अब देखो ये हाइट पे है और ये लो पर, अब क्या वाटर का ट्रांसफर होगा। तो अब बेटा आप देखोगे कि वाटर क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आपने इसको एक हाई प्रेशर पे रख दिया और इसको लो प्रेशर। अब जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो वाटर का फ्लो हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर मूवमेंट हो रहा है। तो इस प्रेशर को हम एक तरीके से क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। उसी तरीके से बेटा जो आपका करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कनेक्ट कर देंगे मैडम, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे क्रिएट करेंगे। तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके टर्मिनल एंड के थ्रू क्रिएट किए जाएंगे, यानी कि एक तरीके से हम जितनी बैटरी को यूज करेंगे, अगर हमने नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ा दी, है ना,
यानी कि हमने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिया, बैटरी को बढ़ा दिया, तो उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। जितनी नंबर ऑफ बैटरी आपने यूज कर ली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल समझ में आया बेटा। पोटेंशियल क्या कराता है, आपके चार्जेस का फ्लो कराता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही चार्जेस का फ्लो होगा और उतना ही ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, नरु चुप हो जा। अब बेटा आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये चार्ज का ट्रांसफर कराता है। क्या कराता है बेटा, चार्ज को ट्रांसफर कराएगा। कहां से, इसमें आपको 2 पॉइंट की जरूरत होगी। ट्रांसफर कराएगा पॉइंट ए टू बी, है ना, ए टू बी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या कराएगा, चार्ज का ट्रांसफर कराएगा। तो बेटा ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इंफिनिटी पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है, इंफिनिटी पॉइंट है। नरु चुप हो जाओ, इंफिनिटी पॉइंट है और यहाँ पर क्या है आपका एक पॉइंट है। अब यहाँ से इंफिनिटी से चार्ज को आपको एक पॉइंट पर लाना है, और जब इस चार्ज को इंफिनिटी से ए पर लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जितना वर्क किया है आपने इस चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, या ये कह सकते हैं आपका ए पॉइंट से किस पे, बी पर लाने के लिए जितना आपने वर्क किया है वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि आपका पोटेंशियल को हम किससे, V से डिनोट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ये V क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना वर्क डन आपने किया है ना, जितना कार्य आपने किया है उस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम वर्क डन को E से भी डिनोट करके और इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को कराने के लिए। अगर हमें ज्यादा करंट का फ्लो कराना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा मूव कराना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि हमें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कनेक्टिंग वायर। ठीक है, नो रोल, किसका रोल नहीं है बेटा, ग्रेविटी का रोल नहीं है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किसके कारण, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं प्रेशर के, इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब क्या करेंगे हम सेल को कनेक्ट करेंगे, किससे, वायर से। जब आपको सेल को, आप एक सर्किट बनाओगे, ठीक है, आप क्या करोगे, वायर से कनेक्ट करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन द मोशन, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या डिसाइड करेगा, किसका मोशन, चार्ज का मोशन। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि जितना आप बैटरी आप हाई वोल्टेज की यूज करोगे तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि चार्जेस का मोशन ज्यादा होगा। और क्या प्रोड्यूस होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि आपका जो पोटेंशियल, ये V क्या है, V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और किसके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। अब देखो बेटा,
क्या था, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किया कि आपको इंफिनिटी से कहा आपको ए पॉइंट हो या आपका बी पॉइंट हो, वहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वर्क डन बाय मूविंग, किसका मूव कराना है, चार्ज पार्टिकल का, कहां से, इंफिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि किसके बराबर होगा, यानी कि चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नरू ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। अब ये पूछे कि 1 वोल्ट है वो आप प्रूव करो किसके बराबर होता है, तो बेटा आपका 1 वोल्ट क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज। अगर इसका क्या करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है 1 वोल्ट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क कराना पड़ेगा एक चार्ज को मूव कराने के लिए, है ना, 1 जूल वर्क कराना पड़ेगा 1 चार्ज को मूव कराने के लिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट से भी मेजर करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके 1 के बराबर, 1 जूल पर कूलम। ये इसकी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आए आपको यहां तक, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ आपका क्या होता है, उसके बाद आपके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि जो आपके मेटेलिक वायर है ना, पहली बात तो जो ओम्स लॉ है वो दिया किसने था, है ना, तो बेटा जो आपका ओम्स लॉ है ये आपका दिया था बेटा जॉर्ज, ठीक है, किसने दिया था, ओम्स लॉ आपका जॉर्ज ओम्स ने दिया था। ठीक है, इन्होंने आपका ओम्स लॉ दिया था। इन्होंने कहा था कि जो आपका पोटेंशियल है वो यानी कि आपका जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा, यानी कि जितना आपका पोटेंशियल होगा उतना ही आपका क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आपका जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही आपका करंट का, यानी कि उन्होंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, ये किसने बताया था, ओम्स ने बताया था कि जो एक मेटेलिक वायर, जो एक कंडक्टर है उसमें जो करंट का फ्लो होगा, यानी कि जितना ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट का फ्लो होगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जो आपका है सेम क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी रूम टेम्परेचर आपका कुछ है और कुछ टाइम बाद आपका अलग हो जाएगा। अगर अभी आपका मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, कुछ देर बाद आपका 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये लॉ उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा आपका करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसके लिए आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर आपका कैसा होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, R बाई I। ठीक है, R क्या है आपका, R क्या है, कांस्टेंट है, क्या है बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, और V या और I आपका करंट, R क्या है, R आपका रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। ये रिलेशन समझ में आया। अब देखो बेटा, अगर हम क्या करते हैं, आप रेजिस्टेंस को हाफ करते हो, किसको हाफ करते हो, रेजिस्टेंस को, तो आपका जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। और अगर आप करंट को क्या करते हो, हाफ करते हो, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 4 है तो आपका करंट भी 4 एम्पियर हो जाएगा। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्टेज है तो आप
जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका करंट क्या है, आपका जो रेसिस्टेंस है 4 है, ठीक है, कितना है 4 है, तो आपका करंट क्या करंट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया रेसिस्टेंस, मान लीजिए आपका क्या है 4 है, तो ये आपका 4I हो जाएगा करंट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जो करंट है वो आपका कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये 1/4। अगर रेसिस्टेंस 4 है तो करंट आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। ये मैं एक बार और समझा देती हूँ कि ओम्स ने क्या कहा था, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपका IR आ जाएगा, ठीक है। अब ये R क्या है, ये R आपका रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, आपका कांस्टेंट होता है ना, इसका पढ़ेंगे। ये रेसिस्टेंस वेरी करता है, जब टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है तो ये रेसिस्टेंस भी वेरी करता है। ये रेसिस्टेंस का मतलब आपके तरीके से बताएं तो रुकावट होता है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, बट इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। I के यानी करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। जब आपका करंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका करंट 2 है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये करें कि जो रेसिस्टेंस है वो 1/2 है तो आपका करंट क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए आपका 4 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है तो आपका रेसिस्टेंस कितना होगा 1/f। यानी कि जब करंट ज्यादा होगा, है ना, जब आपका करंट का ज्यादा फ्लो हो रहा है तो आपका रेसिस्टेंस कम है, ठीक है। और अगर करंट कम फ्लो कर रहा है इसका मतलब आपका रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बताइए। अब देखिए बेटा, ओम्स लॉ क्या है, मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर अकॉर्डिंग टू, है ना, ओम्स लॉ क्या है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट अक्रॉस इट एंड प्रोवाइडिंग, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है, रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि उसकी कंडीशन यानी टेम्परेचर, जिस कंडीशन में आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, वहां के फैक्टर्स वेरी नहीं करने चाहिए। I इज इक्वल टू बराबर V/R होता है, ठीक है। अब R आपका क्या है, R आपका कांस्टेंट है, क्या है बेटा, R आपका क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो करंट है, ये करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस अगर डबल होगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा, हाफ, और अगर रेसिस्टेंस हाफ है तो करंट क्या हो जाएगा आपका डबल, और अगर पोटेंशियल आपका जितना है उतना ही करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चंस कराते हैं, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका इसमें पूछा है हाउ मच वर्क डन, है ना, अगर हमें क्या करना है, 3 कूलम चार्ज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या दे दिया है 15 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब आपको क्या करना है, चार्ज को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दे दिया 15, वर्क डन आपको निकालना है, चार्ज आपको कितना दे दिया 2। अब आपका कितना आ जाएगा 13। ये क्या है कि आपको 13 जूल क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। दूसरा, वर्क डन निकालना, आपको 2 कॉलम चार्ज को ट्रांसफर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपको कितना, एक पॉइंट का 118 वोल्ट और दूसरे का दे दिया 128 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, चार्ज आपको क्या दे दिया है 2 कूलम दे दिया है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए दे दिया है 118 वोल्ट, और दूसरा आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 128 वोल्ट। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो VA माइनस अपॉन माइनस B करते हो, तो आप देखोगे कि जो आपका फ्रॉम पॉइंट 108 कहां से लेना है,
सेकंड बेटा, ठीक है। कहां से, इस पॉइंट से यहां तक आपको ट्रांसफर करना है, यानी कि एक सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मान लीजिए आप B माइनस बी ए, तो आपका कितना होगा 128 माइनस 118, तो आप देखिए कितना बचेगा आपका यहाँ पर 0 1, ठीक है 10, यानी कि आपका जो डेल्टा V है वो कितना आया आपका 10, और आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है आपका वोल्ट, ये आपका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में वर्क डन अपॉन में चार्ज, ये आपका कितना है 10, वर्क डन निकालना, चार्ज आपको पता है कितना दिया गया है 2 कूलम का, तो ये आप 2 रख लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 20 जूल क्या आ जाएगा आपका वर्क डन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर रहने वाला है उसमें मैं आपका करा दूंगी। थैंक यू।